नमस्कार। हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। पर सोचिए, अगर ये सपना बिना किसी फीस के मतलब बिल्कुल मुफ्त में पूरा हो जाए तो? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत 2026-27 सत्र के लिए होने वाले फ्री प्राइवेट स्कूल एडमिशन की पूरी प्रोसेस के बारे में। हम लोग मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जाहिर है इसका जवाब हाँ ही होगा, है ना? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए साथ मिलकर ये समझते हैं कि आरटीई कानून का फायदा उठाकर आप अपने बच्चे को एक शानदार शिक्षा का तोहफा कैसे दे सकते हैं। देखिए, हमने पूरी प्रक्रिया को इन 6 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले जानेंगे कि ये आरटीई एडमिशन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, और सबसे आखिर में कुछ बेहद ज़रूरी तारीखें और सलाह। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये आरटीई एडमिशन आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये कोई स्कीम या योजना नहीं है। ये आपके बच्चे का हक है, उसका अधिकार है। इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझते हैं। कानून ये कहता है कि देश के हर प्राइवेट स्कूल को अपनी टोटल सीट्स में से 25% सीटें यानी 1/4 सीटें ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी जो वंचित या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, और इन सीटों पर पढ़ाई का एक भी पैसा नहीं लगता। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि आरटीई क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है। चलिए अब इसी पर बात करते हैं, क्योंकि ये इस पूरी प्रक्रिया का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। तो देखिए, सरकार ने 2 मुख्य कैटेगरी बनाई हैं। पहली है वंचित समूह, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग बच्चे या फिर एचआईवी प्रभावित बच्चे आते हैं। और दूसरी कैटेगरी है कमजोर वर्ग, जिसमें वो परिवार आते हैं जिनके पास गरीबी रेखा से नीचे वाला बीपीएल कार्ड है या फिर जो बच्चे अनाथ हैं। अब सिर्फ कैटेगरी में आना ही काफी नहीं है, बच्चे की उम्र का सही होना भी उतना ही जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, नर्सरी के लिए उम्र 3 से 4.5 साल के बीच होनी चाहिए, केजी 1 के लिए 4 से 5.5 साल और पहली क्लास के लिए 6 से 7.5 साल। तो फॉर्म भरने से पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तो बहुत बढ़िया। अब अगला कदम है सारे जरूरी कागजात एक साथ इकट्ठा करना। इसे एक चेकलिस्ट की तरह देखिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी जरूरी कागज कम न पड़ जाए। आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर आप वंचित समूह मतलब एससी, एसटी या विमुक्त जाति से हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। कमजोर वर्ग के लिए एक वैलिड बीपीएल कार्ड होना चाहिए और ये उसी जिले का हो जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। कुछ खास मामले जैसे अनाथ बच्चों के लिए संबंधित विभाग का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट तो सबसे जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली का बिल भी चल जाएगा। और हाँ, बच्चे की 2 नई पासपोर्ट साइज फोटो भी रख लीजिएगा। अब आते हैं सबसे मेन काम पर, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करते हैं तो प्रोसेस बहुत आसान है। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले www.rteportal.mp.government.in पर जाना है, क्योंकि कोई भी फॉर्म हाथ से जमा नहीं होगा। वहां पर आपको अपने बच्चे के लिए कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल चुनने का ऑप्शन मिलेगा। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। फॉर्म लॉक करने से पहले हर एक जानकारी को दोबारा ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर कोई गलती हो भी जाए तो टेंशन मत लीजिए, सुधार का ऑप्शन भी होता है। सबसे आखिर में जो रसीद और वेरिफिकेशन फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंटआउट लेना मत भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी स्टेप, इस प्रिंटआउट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पास के जन शिक्षा केंद्र जाकर वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है। तारीख है, इनको तो आप कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक भी डेडलाइन छूटी तो समझ लीजिए ये बड़ा मौका हाथ से निकल गया। तो देखिए, हर तारीख के साथ एक जरूरी काम जुड़ा हुआ है। इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 13 से 28 मार्च, ये वो टाइम है जब आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जैसे ही फॉर्म भरा, अगले ही दिन से यानी 14 से 30 मार्च के बीच आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर वेरिफिकेशन के लिए जन शिक्षा केंद्र पहुंचना है। इसके बाद 2 अप्रैल को आएगी लॉटरी, मतलब रिजल्ट का दिन, और फिर 3 से 15 अप्रैल के बीच जो भी स्कूल मिला है वहां जाकर एडमिशन पक्का करवाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं।
यहाँ पर की गई एक भी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो चलिए उन बातों को ध्यान से समझते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मेरी इस बात पर प्लीज पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रिक छिपी हुई है। लॉटरी सिस्टम में जो पहली प्रायोरिटी है वो हमेशा उसी गांव या वार्ड के बच्चों को मिलती है जहां स्कूल मौजूद है। इसका मतलब साफ है, स्कूल चुनते समय सबसे पहले अपने घर के सबसे पास वाले स्कूल ही चुनिए। दूर के स्कूलों में नंबर लगने का चांस बहुत बहुत कम होता है। अब ये वो गलती है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि बस ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और काम खत्म, लेकिन नहीं, ये सिर्फ आधा काम है। अगर आपने जन शिक्षा केंद्र जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आपका भरा हुआ फॉर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने फॉर्म कितना सही भरा था। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की बात है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पर जाएंगे तो वहां अधिकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेंगे। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में जो भी नंबर डाला है वो वाला फोन अपने साथ जरूर लेकर जाएं। नियम बिल्कुल सीधे और साफ हैं। एक बच्चे के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। और एक बात और, अगर आपका बच्चा पहले से ही RTE के तहत किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी वार्निंग है। पोर्टल पर आपको कुछ ऐसे स्कूलों की लिस्ट भी दिखेगी जिनकी मान्यता हाई कोर्ट के किसी फैसले पर अटकी हुई है। अब अगर फैसला सरकार के पक्ष में आ गया तो हो सकता है इन स्कूलों की मान्यता ही रद्द हो जाए। इसलिए ऐसे स्कूलों को अपनी लिस्ट में डालने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्क हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? देखिए, सफलता के लिए बस 4 बातें याद रखनी है। सही तारीखें, असली डॉक्यूमेंट्स, खुद जाकर वेरिफिकेशन करवाना और घर के पास वाले स्कूल चुनना। बस इन 4 बातों का ध्यान रख लिया तो समझिए आपका काम हो गया। याद रखिए, आपके बच्चे का भविष्य बहुत कीमती है और ये सावधानी से भरा हुआ एक सही एप्लीकेशन फॉर्म उस भविष्य की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी। फिर भी कोई सवाल मन में हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए और इस जानकारी को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। ऑल द बेस्ट।